हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। इस वीडियो में करेंगे जोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये सारे जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट है जो क्वेश्चन है डाइजेशन चैप्टर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन द ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय, कि जो ह्यूमन में जो मिल्क डाइजेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन के पेप्सिन, तो पेप्सिन से होता है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोजा सेल, कि जो फ्रक्टोज है वो जो इंटेस्टाइन के म्यूकोजा सेल्स होते हैं उनमें एब्जॉर्ब होती है ब्लड में से। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। तो इसमें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू जो फ्रक्टोज है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड में से इंटेस्टाइन के सेल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आनी है। थर्ड क्वेश्चन है, कैरियर आयन लाइक द सोडियम आयन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक, कि जो सोडियम जैसे आयन्स है कैरियर आयन, तो कहते हैं ये सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन किन सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन करते हैं ये? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लूकोज फैटी एसिड ग्लिसरॉल, या फ्रक्टोज और कुछ अमीनो एसिड। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, अमीनो एसिड और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फूड कंपोनेंट्स इन द ह्यूमन रिचेज द स्टमक अनडाइजेस्टेडली, पूरी तरह से। तो फूड के ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो कि ह्यूमन के स्टमक तक बिना डाइजेस्ट हुए ही पहुंचते हैं? मतलब जैसे कई सब्सटेंस की तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, तो कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो कि डाइजेस्ट होते ही नहीं है, स्टमक में आके डाइजेस्ट होने स्टार्ट होते हैं? प्रोटीन, स्टार्च, स्टार्च फैट है, फैट सेलुलोज और स्टार्च एंड सेलुलोज। तो फोर्थ की ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, फैट और सेलुलोज। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, किसके रिगार्डिंग? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट है, ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं हमारे स्टमक में वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रिएट करते हैं। फ्रक्टोज और अमीनो एसिड जो है वो इंटेस्टाइन म्यूकोजा के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, कैरियर एंड सोडियम वगैरह की हेल्प से। फिर है काइलोमाइक्रोन्स जो हैं छोटे लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज की तरफ, या अबाउट 60% ऑफ स्टार्च जो है वो सलाइवरी माइलेज के थ्रू माउथ में ही जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो फूड की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये वाली, कि काइलोमाइक्रोन जो होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन द फूड एब्जॉर्प्शन ऑन देयर सरफेस, के जो एपिथेलियल सेल होते हैं इंटेस्टाइन के उसमें कहते हैं कौन से सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होती है फूड की? पिनोसिटिक सेल्स, फेगोसाइटिक वेसिकल, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ना फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं विलाई जैसा, तो उसमें जो होते हैं ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे फूड एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी आनी है। सेवंथ क्वेश्चन है, सिक्रेटिन एंड द काइलो कॉलेसाइटोकाइनिन, मतलब सिक्रेटिन और सीसीके सेल्स जिनको बोलते हैं, कहते दे आर द डाइजेस्टिव हार्मोन्स, ये डाइजेस्टिव हार्मोन है। ठीक है, और कहाँ पे सिक्रीट होते हैं? ईसोफेगस में, इलियम में, ड्यूडनम में, के पाइलोरिक स्टमक में सिक्रीट होते हैं, मतलब स्टमक के पाइलोरिक पार्ट में सिक्रीट होते हैं। तो सिक्रेटिन और जो कॉलेसाइटोकाइनिन है ये सिक्रीट होते हैं ड्यूडनम में। ठीक है, ड्यूडनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहाँ पे। देन है, ड्यूडनम हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर ग्लैंड विच सिक्रीट टू हार्मोन्स कॉल्ड, जो ड्यूडनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, ठीक है, वो कौन से दो हार्मोन को सिक्रीट करता है? अभी जो हमने पढ़ा, सिक्रेटिन और सीसी के सेल्स होते हैं वो ड्यूडनम में सिक्रीट होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड के थ्रू। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, एट्थ की। ठीक है, सिक्रेटिन और कॉलेसाइटोकाइनिन, सीसी के सेल्स। देन है, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सी बिल्कुल सही मैच की हुई है? विटामिन ई टोकोफिरोल है, विटामिन डी राइबोफ्लेविन, विटामिन बी कैल्सिफिरोल और विटामिन ए थायमाइन है। तो जो विटामिन ई है टोकोफिरोल, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आ जानी है, करेक्टली मैच है ये। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, ह्यूमन डाइट में कौन सा जो है वो इसेंशियल पार्ट है अमीनो एसिड का? ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड एज इसेंशियल पार्ट ह्यूमन डाइट में होना चाहिए? इन है, फिनाइलानीन है, सेरीन और एस्पार्टिक एसिड। तो जो फिनाइलानीन होता है ये इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलीसाइटोकाइनिन एंड द
डियोक्रिनिन आर सिक्रेटेड बाय, जो ये सीसीके और डियोक्रिनिन है ये किसके थ्रू सिक्रेट होती हैं, कौन से पार्ट के थ्रू, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास के इंटेस्टाइन के थ्रू सिक्रेट होती हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन में डियोडनम पार्ट के थ्रू ही तो सिक्रेट हुए, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डू फॉलिक एसिड एंड पैंटोथेनिक एसिड्स बिलोंग। पैंटोथेनिक एसिड और फॉलिक एसिड कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से विटामिन से बिलोंग करती हैं, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ, तो इसकी ऑप्शन क्या आनी है डी। 13th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ बॉडी सिक्रीट्स द हार्मोन सिक्रीटिन। सिक्रीटिन किसके थ्रू सिक्रीट होता है, अभी ईसोफेगस, ड्यूडेनम, स्टमक के इलियम के थ्रू सिक्रीट होता है, तो ये सिक्रीट होता है ड्यूडेनम के थ्रू, ठीक है, सिक्रीटिन, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो गए हैं बट ऑप्शंस वही हैं, तो सिक्रेटिन है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन 13th की बी। 14th क्वेश्चन है, कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है, लिवर के पास, ठीक है, तो कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर किसकी वजह से होती है, कंट्रैक्शन सिकुड़ता किसकी वजह से है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कॉलिसाइटोकाइनिन और एंटीरोगैस्ट्रिरोन किसकी हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉलिसाइटोकाइनिन की हेल्प से, तो ऑप्शन सी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कॉमन अमंग द अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और रेनिन को लेके कौन से स्टेटमेंट जो है वो, मतलब क्या चीज़ कॉमन है, ये सभी प्रोटीन है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, स्टमक में प्रोड्यूस होते कि पीएच जो है 7 से कम होती है इनकी, तो अमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन ऑल प्रोटीन हैं, सारे के सारे प्रोटीन हैं, तो ऑप्शन ए आ गई। 16 क्वेश्चन है, एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ। एंटीरोकाइनेज क्या करता है, एंटीरोकाइनेज करता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नोजन जो होता है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, यही काम करता है, तो 16 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। फिर है हेमोरेजिक डिसीज इन न्यू बॉर्न इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कि न्यू बॉर्न बेबी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हैमरेज हो सकती है, तो हैमरेज में ब्लड क्लोट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के, तो इसकी 17th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक जो है इसको इनहिबिट कौन करता है, कम कौन करता है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है, पैंक्रियाटिक और बाइल सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन कौन कंट्रोल करते हैं, तो वो बताना है। देखो जो गैस्ट्रिन की इनहिबिशन होती है वो गैस्ट्रिरोन की वजह से होती है, हार्मोन की वजह से। गैस्ट्रिक जो है ये स्टिमुलेट किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रिन की वजह से होता है। जो पैंक्रियाटिक है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है, ये पैंक्रियाटिक पैंक्रियोजाइमिन की वजह से होती है, ठीक है, कंट्रोल होती है। और बाइल जो है, बाइल कौन करता है कंट्रोल, कॉलिसाइटोकाइनिन, ठीक है, सीसी के सेल्स करते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन हमारी आ जानी है 18th की ऑप्शन बी, ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर। सबसे ज़्यादा फैट जो है वो ज़्यादातर डाइजेशन कहाँ पे होती है, फैट की, फैट डाइजेस्ट कहाँ पे होती है, तो रेक्टम, स्टमक, ड्यूडेनम के स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन डी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रेटिन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय। गैस्ट्रिक जूस जो है इसकी सिक्रीशन किसके थ्रू स्टॉप होती है, अभी पढ़ा हमने किसके थ्रू स्टॉप हुई, एंटीरोगैस्ट्रिरोन की वजह से, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी 20th की। 21st ग्लैंड क्वेश्चन है, ब्रूनस ग्लैंड अकर इन। ब्रूनस ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, ये भी क्वेश्चन क्या है कि ब्रूनस ग्लैंड जो होते हैं ये ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा लेयर में होते हैं जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ऑप्शन ए आ गई। 22nd क्वेश्चन है, पैंक्रियास प्रोड्यूस। पैंक्रियास जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियास जो है ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन, 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो 3 एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम है 3, हार्मोन है 2, तो इसकी ऑप्शन आनी है ये 3 डाइजेस्टिव एंजाइम 2 हार्मोन, तो ऑप्शन आनी है पैंक्रियास प्रोड्यूस 3 डाइजेस्टिव एंजाइम 2 हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन बी। 23rd क्वेश्चन है, वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकॉम्प्लिश्ड। पूरी कहाँ पे होती है प्रोटीन डाइजेशन, स्टमक में, इलियम में, रेक्टम में, के ड्यूडेनम में होती है, तो ये होती है इलियम में कंप्लीट होती है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, 3 होते हैं ना, ड्यूडेनम, जजनम और इलियम, तो जो प्रोटीन डाइजेशन होती है ये इलियम में होती है, ऑप्शन बी। 24th क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, कि जो पैंक्रियाटिक जूस की पैंक्रियाटिक जूस जो रिलीज होता है वो किसके थ्रू स्टिमुलेट होता है कि हाँ पैंक्रियाटिक जूस अभी रिलीज हो जाए और कितनी अमाउंट में होना चाहिए, तो एंटीरोकाइनेज, कॉलीसाइटोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजन के सिक्रेटिन की हेल्प से होता है, स्टिमुलेट होता है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, सिक्रेटिन की हेल्प से होता है, ठीक है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। 25th क्वेश्चन है, इन मैन
ह्यूमन में, मैन में जो जाइमोजन या चीफ सेल्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन मास्टर केडर में पूछा हुआ है 21 के पेपर में, ठीक है। कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम पार्ट के, फंडस पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के कौन से पार्ट में, स्टमक के पार्ट होते हैं ना इस तरह से, जैसे स्टमक है तो स्टमक में कार्डियक, हार्ट के पास कार्डियक, फंडस बीच में, पाइलोरिक पार्ट होते हैं, है ना। तो कहते हैं कहाँ पे जो जाइमोजन सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, फंडस पार्ट जो होता है, ठीक है। स्टमक के जो लास्ट वाला बीच वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे फंडस, वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन आ गई ऑप्शन डी। 26 क्वेश्चन है आगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ, कि फैट जो है वो इमल्सीफाई नहीं हो पाएगी, अगर क्या नहीं होगा तो किस चीज़ की एब्सेंस की वजह से फैट जो है वो ब्रेक नहीं हो पाएगी। लाइपेज, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स का या पैंक्रियाटिक जूस, तो बाइल पिगमेंट, अगर बाइल पिगमेंट एब्सेंट होंगे तो फैट इमल्सीफाई नहीं हो पाएगी, ब्रेक नहीं हो पाएगी, तो 26 की आ रही है बी। फिर है कि वॉटसन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद, वॉटसन्स डक्ट किसके साथ एसोसिएट करते हैं, किसके साथ मिले हुए हैं वॉटसन डक्ट जो हैं, कौन से ग्लैंड के साथ, सबलिंगुअल सलाइवरी डक्ट, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड है और ब्रूनस ग्लैंड है, तो ये एसोसिएट करते हैं सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड हम 3 पढ़ते हैं, उसमें से सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड के साथ ही एसोसिएट करते हैं वॉटसन्स डक्ट जो है। फिर है डक्ट लीडिंग फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड, वो डक्ट जो कि पैरोटिड ग्लैंड से जो है वो निकलता है और वेस्टिब्यूल पार्ट में उसकी ओपनिंग होती है, तो क्या उसको बोलते हैं, हवर्शियन डक्ट, स्टेंसन्स डक्ट, वॉल्फियन डक्ट, इंट्रा ऑर्बिटल जो डक्ट है ये आ गया, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, स्टेंसन्स डक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन, ये है अभी हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में है अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, के जो 70% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, जो वो लंग्स तक किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, तो हम पढ़ते हैं कि ये बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो ट्रांसपोर्ट होती है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस, कि ह्यूमन फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसमें उसके रिलेटेड क्या ऑप्शन सही है, उसमें ऑक्सीजन को लेके एफिनिटी कम है एडल्ट से, ऑक्सीजन को लेके एफिनिटी जो है वो सेम है जितनी एडल्ट में होती है, सिर्फ 2 प्रोटीन जो हैं सब यूनिट होते हैं 4 की जगह पे, या इसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होती है एडल्ट से, तो जो फीटस है उसको ज़्यादा उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। बॉडी साइज जितना ज़्यादा होगा, सॉरी जितना छोटा होगा उतनी ही रेस्पिरेशन रेट फास्ट होगा, और वैसे भी इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी एडल्ट से ज़्यादा होती है फीटस में, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। 31st क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग, वाइटल कैपेसिटी होती क्या है, देखो जब जो लंग्स में टोटल कैपेसिटी जितनी है उसमें से जो रेजिडुअल वॉल्यूम बच गया, मतलब सांस छोड़ने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, जब हमने एक्सेल किया तो उसके बाद भी जो एयर जो है रह गई अंदर, रेजिडुअल वॉल्यूम बच गया, तो इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल कैपेसिटी जो है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो यानी है 31st की ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन, पीपल लिविंग इन सी एट अ सी लेवल हैव अराउंड 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, कि जो तो सी लेवल के पास रहते हैं लोग उनके 5 मिलियन आरबीसी हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर के अकॉर्डिंग, पर जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, पहाड़ियों पे ऊपर रहते हैं 5400 मीटर की ऊंचाई तक, तो उनमें 8 मिलियन है आरबीसी। तो ये क्यों हाई एल्टीट्यूड पे ये इतने ज़्यादा आरबीसी होने का रीज़न क्या है, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऑक्सीजन बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो इसीलिए आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ताकि ज़्यादा आरबीसी होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन को वो कैरी कर पाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहाँ पर आरबीसी ज़्यादा होते हैं ताकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके, ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए 32 की।
कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सो ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस होने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर सकें। तो ऑप्शन ए आ गई। फिर है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीदिंग बिकम, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो ब्रीदिंग कैसी हो जाती है, फिर फास्ट और डीप हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ गई तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा, फास्ट और डीप हो जाएगा। फिर है कि द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द प्लाज्मा टू आरबीसी, जब जो क्लोराइड आयन होते हैं वो प्लाज्मा में से, ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा पार्ट से वो आरबीसी में चले जाते हैं, जबकि कार्बोनेट आयन जो हैं वो आरबीसी से प्लाज्मा में चले गए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अभी देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है सेल्स में से, तो उस टाइम पे वो कार्बोनेट फॉर्म में निकलती है ज़्यादातर, तो कार्बोनेट आयन अगर सेल्स में से, टिश्यूज़ में से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो इसमें तो आयन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि कार्बोनेट आयन बाहर निकल गए तो अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं ना, मतलब बहुत कम बचा जो भी बचा, तो इसीलिए अंदर आयन इम्बैलेंस ना हो, इसीलिए जो प्लाज्मा होता है उसे क्लोराइड आयन अंदर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे आयंस का। ठीक है, तो इसको हम क्लोराइड आयन अंदर गए तो इसको बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट। तो ऑप्शन आनी है 34 की ऑप्शन ए। 35th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्टली अफेक्टेड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला ऑर्गन जो है वो अफेक्ट कौन सा होता है, ज़्यादा अफेक्ट कौन सा होता है, इंटेस्टाइन, स्किन, किडनी के ब्रेन, ब्रेन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, ब्रेन सेल्स जो हैं वो बार बार बनते नहीं हैं, एक बारी में ही बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी ज़रूरी होती है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए सबसे पहले अफेक्ट इनको होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, या बहुत कमी में ये मतलब काम नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 35 की डी। 36 क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स टेक प्लेस बाय, कि जो लंग्स में एल्वेलाई पार्ट होते हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है ये जाती है हीमोग्लोबिन में, है ना। तो कहते हैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एल्वेलाई द लंग्स एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एयर एट द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज, ठीक है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय, के एल्वेलाई जो हैं वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है, वो साइट है गैशियस एक्सचेंज की, एयर के एक्सचेंज होने की, तो वहाँ पे वो सेपरेट क्या होता है ब्लड से, मतलब जो भी सेपरेट होता है ब्लड से बाय किसके थ्रू, एल्वुलर एपिथेलियम ओनली, एल्वुलर एपिथेलियर और कैपिलरी एंडोथेलियम, एल्वुलर एपिथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम और ट्यूनिका एडवेंटिटा, फिर है एल्व्यूरल एपिथेलियम, देन कैपिलरी एंडोथेलियम, देन है थिन लेयर ऑफ ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका एडवेंटिटा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, एल्व्यूलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। ठीक है, ये एल्वुलाई की वो लेयर होती हैं, एल्वुलाई की 3 लेयर्स होती हैं जिनमें से गैशियस एक्सचेंज हो पाता है हीमोग्लोबिन तक और हीमोग्लोबिन से एल्वुलाई के अंदर वाले पार्ट्स तक। ठीक है, तो उसमें ये जो होती हैं ये ब्लड से, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है और एल्वुलाई के अंदर के पार्ट को इससे अलग करने वाली ये वाली होती हैं। ठीक है, एल्वुलर एंड एपिथेलियम और कैपिलरी एंडोथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ 1500 मिलीलीटर इन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट रेफर्स टू, कि जो 1500 ml है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर ये किस चीज़ को रेफर करता है, मैक्सिमम एयर कैन बी ब्रीथड इन और ब्रीथड आउट, ज़्यादा अंदर गई और बाहर आई है एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम को शो करता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को शो करता है, कि टोटल लंग कैपेसिटी को ये शो करता है, तो ये शो करता है रेजिडुअल वॉल्यूम को। ठीक है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू लंग्स एज, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू लंग्स तक जो जाती है वो किस फॉर्म में जाती है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड फॉर्म में हीमोग्लोबिन के साथ ही अकेली कंबाइन करती है, या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एसिड फॉर्म में करती है, तो ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोनिक एसिड दोनों फॉर्म में करती है, ऑप्शन डी। फिर है ऑल्दो मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड येट द ब्लड डजंट बिकम एसिडिक बिकॉज, कि कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू कैरी होके लंग्स तक जाती है, फिर भी जो ब्लड है वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के बाद भी एसिडिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बफर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं इसकी पीएच को, ब्लड की पीएच को। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ब्लड बफर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ब्रीद थ्रू, एयर किस तरह से ब्रीद करती है, किस सीक्वेंस में ब्रीद करती है, एयर पहले नोस्ट्रिल में जाती है, नोस्ट्रिल से फेरेंक्स में, फिर लैरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स पार्ट से हमारे जो ये
चेस्ट वाला हिस्सा होता है इसमें ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये ब्रोंकाइस की तरफ, ब्रोंकाई से आगे ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर ब्रोंकायोस, उसमें बैलून जैसे स्ट्रक्चर एल्वेलाई जिसमें से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से ब्रीदिंग होती है। तो ऑप्शन क्या आनी है? ऑप्शन सी, नोस्ट्रिल, फेर्नेक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स, देन एल्वेलाई। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? वो कुछ इस तरह से करके ऐसे बनता है। ठीक है, बीच में इस तरह से लेफ्ट और राइट शिफ्ट होती है उसकी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी या ज़्यादा होने की वजह से। अदरवाइज ये किस तरह का? इस तरह का है। तो ये कौन सा है? सिग्मोइड है। तो सिग्मोइड, हाइपरबॉलिक, लीनियर और हाइपोबॉलिक में से कौन सा आया? सिग्मोइड आएगा। ठीक है, तो 42 की ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से रेस्पिरेटरी सरफेस की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, किसकी हेल्प से? प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट। प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट मतलब अकेले, देखो प्लाज्मा और आरबीसी, अकेला प्लाज्मा अकेले आरबीसी हैं, कि प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट, सॉरी एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, है ना, ये दोनों की हेल्प से होता है। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट, प्लाज्मा और सॉरी आरबीसी, प्लाज्मा और आरबीसी इसकी हेल्प से। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इज अ सेंसरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन इन। स्किन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन का ऑर्गन के तौर पे काम करता है। किसमें? ह्यूमन में। हमारे तो स्किन के थ्रू होती नहीं है। फ्रॉग में, रैबिट में, कि लिजर्ड में? तो ये होती है फ्रॉग में। वैसे तो फ्रॉग में लंग्स हैं सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, बट अगर वो हिबरनेशन की कंडीशन में है, ठीक है, छिप जाते हैं सर्दियों में, तो उस टाइम पे वो स्किन के थ्रू ही जो है वो रिस्पायर करते हैं। तो 44 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। 45th क्वेश्चन है एल्वुलर एपिथेलियम इन द लंग्स इज। जो एल्वुलर एपिथेलियम होते हैं लंग्स में वो क्या है? नॉन सिलेटेड कोलमनर है, नॉन सिलेटेड स्क्वामस है, सिलेटेड कोलमनर है, कि सिलेटेड स्क्वामस होते हैं? तो ये जो एल्वुलर एपिथेलियम है ये क्या है? ये नॉन सिलेटेड स्क्वामस सेल्स होते हैं। ठीक है, नॉन सिलेटेड स्क्वामस सेल्स हैं ये। फिर है पर्सन विद द ब्लड ग्रुप। अभी ये कौन सा आ गया हमारा? जो ब्लड वाला चैप्टर है, ठीक है, सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, तो वो देन पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए बी कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। कहते हैं वो ह्यूमन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्यों बोलते हैं? जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट इस वजह से है क्योंकि उसमें एंटीजन तो दोनों है पर एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बाकियों को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, ले सभी से हो सकता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आनी है इसकी? बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल ठीक है। बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में बंडल ऑफ हिज जो है, ठीक है, जिसको पुरकिंजे फाइबर आगे कहते हैं, तो कहते ये मतलब किस में पाया जाता है? कौन से ऑर्गन में? हार्ट, किडनी, पैंक्रियास और ब्रेन। ये पाया जाता है हार्ट में। ठीक है, बंडल ऑफ हिज जो है और पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं ये हम हार्ट में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोगुलेट करने में, ब्लड के क्लोट करने में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो मेन इन्वॉल्व होता है? सीरम अमाइलेज है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन के एल्बुमिन है। तो फिब्रिनोजन जो है ये क्लोटिंग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम भी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आ गई। फिर है 49th क्वेश्चन एंटीबॉडी इन आर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। क्या है? जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं हमारी बॉडी के अंदर? लिपोप्रोटीन है, स्टेरॉइड है, प्रोजेस्टाग्लैंडिन है और ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। कौन सी फॉर्म में ये होती हैं? तो ये होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन डी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस्ड डी इन द ब्लड स्ट्रीम। कहते हैं जो नीचे हुए सब्सटेंस हमें नीचे बताए हुए हैं जैसे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपारिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन है, 4 सब्सटेंस बताए हैं। कहते हैं ब्लड स्ट्रीम में अगर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप मिक्स कर दोगे तो कोगुलेशन हो जाएगी एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। जहाँ पे इसको डालोगे साथ में ही कोगुलेशन हो जाएगी। किसकी वजह से? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से, क्योंकि ये जल्दी से एक्ट करना शुरू करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिब्रिनोजन वगैरह बना के, फिब्रिन क्रिएट करके, तो ये प्लेटलेट्स के साथ मिलके मैश जैसा स्ट्रक्चर बना के तो क्लोट कर देती है। ठीक है, ब्लीडिंग को रोक देती है। तो क्या आनी है? ऑप्शन डी, प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एबीओ सिस्टम ऑफ द blood groups if both antigen are present but no antibodies the blood group of the individual would be। कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की अगर बात करें, एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या आता है? ए बी और ओ, है ना, चारों ब्लड ग्रुप आ जाते हैं। तो कहते हैं अगर दोनों एंटीजन है वो प्रेजेंट है बट एंटीबॉडी ही नहीं है
तो ऐसे इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी ओ, ए बी के ओ वाला ब्लड ग्रुप होएगा। तो ये होता है ए बी ब्लड ग्रुप। अभी हमने पढ़ा कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो दोनों होते हैं पर एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन जो हैं वो दोनों ही नहीं होते हैं, एंटीबॉडीज़ दोनों होती हैं, मतलब एंटीबॉडीज़ हैं बट एंटीजन नहीं होते उसमें, ठीक है। तो वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। फिलहाल हमें क्या पूछा हुआ है, जिसमें एंटीजन दोनों हैं पर एंटीबॉडी नहीं है, तो वो ए बी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd क्वेश्चन, बंडल ऑफ हिज इज अ नेटवर्क ऑफ, बंडल ऑफ हिज किन का नेटवर्क होता है, नर्व फाइबर जो कि वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, नर्व फाइबर जो थ्रू आउट द हार्ट पाई जाती हैं, मसल फाइबर जो हार्ट वॉल्स के सारे फैली होती हैं, या मसल फाइबर जो कि सिर्फ वेंट्रिकल वॉल में पाई जाती हैं, वो बंडल ऑफ हिज का नेटवर्क होता है। तो ये है मसल्स फाइबर फाउंड ओनली इन वेंट्रिकल वॉल, ठीक है, वेंट्रिकल वॉल में के लिए पाई जाती हैं। फिर है कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब कहीं पे चोट लग जाए तो उस इंजर्ड पार्ट में से ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो वैसे तो क्लोटिंग हो जाती है, पर अगर क्लोटिंग ना हो तो इसका मतलब किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए बी के और ई, तो विटामिन के की, है ना, क्योंकि क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी है तो क्लोट नहीं बन पाएगा, जल्दी ब्लीडिंग होती रहेगी। देन है व्हाट इज द करेक्ट फॉर द ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ को लेके क्या करेक्ट है, नो एंटीजन बट ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक, एंटीजन तो होते ही नहीं है, एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होती हैं। फिर है कि एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है, बिल्कुल नहीं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही एब्सेंट है, बिल्कुल नहीं, ए बी एंटीजन है ए बी एंटीबॉडी है, नहीं। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 54 की ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडीज कैसी क्या हैं, जर्म्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है कि लिपिड है, प्रोटीन होती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन ही होती हैं एक तरह की, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती हैं, ठीक है। तो 55 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। 56 है हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन किस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, स्किन पिगमेंट है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाता है ना। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी 56 की। 57 क्वेश्चन है विच इज़ द प्रिंसिपल कटायन इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो ब्लड होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्लाज्मा पार्ट होता है, एक कॉर्पसल्स होते हैं। प्लाज्मा में जो लिक्विड पार्ट होता है, कॉर्पसल्स में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिलहाल ब्लड प्लाज्मा की बात की है, तो कहते हैं जो ब्लड प्लाज्मा पार्ट होता है उसमें प्रिंसिपल कटायन कौन है, इंपॉर्टेंट कौन सा कटायन पाया जाता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के कैल्शियम पाया जाता है। तो ये पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, वैसे तो कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में ही क्लोटिंग हो पाती है, ठीक है, बट जो प्रिंसिपल कटायन है वो सोडियम पाया जाता है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड का जो मेन फंक्शन कौन सा नहीं है, WBC फॉर्म करना बिल्कुल है, एंटीबॉडी फॉर्म करना है, RBC फॉर्म करना बिल्कुल, RBC नहीं फॉर्म हो पाते इसमें, ठीक है। तो जो लिम्फ ग्लैंड है वो क्या काम नहीं करती हैं, RBC नहीं फॉर्म करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन सी आएगी, ठीक है। 59 क्वेश्चन है इन द मैमल्स हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय, मैमल्स में हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन एलर्जी के टाइम पे भी सिक्रेट होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन वगैरह कर देता है। तो कहते हैं हिस्टामिन जो है वो किसके थ्रू सिक्रेट होता है, फिब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल, तो मास्ट सेल के थ्रू सिक्रेट होता है हिस्टामिन, ठीक है। ऑप्शन आनी ऑप्शन डी, मास्ट सेल 3 तरह के केमिकल सिक्रेट करता है, ठीक है, एक हिस्टामिन होता है, एक होता है हेपारिन, एक और होता है आई थिंक पता नहीं कौन सा एक और होता है, बट मेन हिस्टामिन होता है एंड दूसरा होता है ये हेपारिन, ठीक है। तो किसके थ्रू हिस्टामिन किसके थ्रू सिक्रेट हुआ, मास्ट सेल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, कौन से वर्टिब्रेट में कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करते हैं, रिसीव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड नहीं होता उसमें, ठीक है। गिल्स है, लंग्स है, लिवर के स्प्लीन, देखो गिल्स, लंग्स और लिवर जो हैं ये यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है, बट जो स्प्लीन है, स्प्लीन सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करती है। तो 60th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन आर प्रेजेंट, एंटीजन जो होते हैं, हमने पढ़ा ना एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, सेल सरफेस के ऊपर, साइटोप्लाज्म के अंदर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये होते हैं सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजन्स। तो 61 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, लिम्फ सर्व्स टू, लिम्फ्स क्या करते हैं, जो लिम्फ होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे ब्लड होता है, ब्लड फ्लूइड के तौर पे काम करता है, वैसे लिम्फ होते हैं, तो लिम्फ क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्रेन,
नो. ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, नहीं. रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड और रिटर्न द डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी टू लिम्फ नोड्स. आरबीसी डब्ल्यूबीसी को दोबारा लिम्फ नोड में भेजने का काम करते हैं. तो लिम्फ क्या काम करते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि लिम्फ का फंक्शन होता है? तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी. जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो सेल की स्पेसेस हैं, जैसे ये सेल हैं, टिश्यू है ना, इनकी स्पेसेस में जो फ्लूइड होता है उसको वापस ब्लड में भेजने का काम करती हैं ये, ठीक है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह जो है वो फिर से हार्ट में जाए और हार्ट से वो लंग्स में चला जाए ऑक्सीजनेटेड होने के लिए और फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी तक जा सके. तो ऑप्शन सी है रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड. ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी 62 की. 63rd है पेसमेकर ऑफ हार्ट इज. हार्ट में पेसमेकर किसे कहते हैं, कल भी क्या था आई थिंक, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, एसे नोड और पुरकिंचे फाइबर. किसको कहते हैं पेसमेकर? तो पेसमेकर हम बोलते हैं एसे नोड को, सिनियो आर्टरल नोड को, ठीक है. तो ये कहाँ पे होती है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के ये जो राइट ऑरिकल होती है ये लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ऐसे. तो यहाँ पे राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है. पेसमेकर का पूछ सकते हैं. ऐसे नोड जो है वो क्या है, सिनियो आर्टरियल नोड है. ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है. जो ऐसे नोड और पेसमेकर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, कि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता, क्या नॉट है, क्या नहीं होएगा, वो बताना है, ठीक है. बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर हम देखें तो हम ये 3 एलील्स यूज़ करते हैं, ठीक है. ए है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी है, आई बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी बनता है. आई इससे भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा, इससे आई ए और स्मॉल आई से बनेगा ब्लड ग्रुप ए, और स्मॉल आई और स्मॉल आई से ब्लड ग्रुप बनता है ओ. अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब मदर और फादर दोनों में ही ये स्मॉल आई प्रेजेंट होगा, है ना. तो स्मॉल आई प्रेजेंट होगा तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना. तो ये ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, यहाँ पे ए भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है. तो कहते क्या नहीं होना चाहिए, तो बी है, ए है और स्मॉल आई है, ये तो होंगे. तो क्या नहीं होना चाहिए, ए बी वाला ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए, है ना. तो या फादर में या मदर में किसी एक में से ए बी हो गया हो और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ हो तो भी नहीं हो सकता. तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है, कि अगर ब्लड ग्रुप दोनों में किसी का ए बी बनता है या ए बी और ओ बनता है तो भी नहीं, ये इन केसेस में बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, इन सभी केसेस में हो सकता है. तो ऑप्शन ए आ गई इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th क्वेश्चन. डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ. हार्ट की साउंड होती है ना, लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है. तो कहते हैं जो डब साउंड है वो कब किसकी क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है. सेमिलुनर वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व के ए और बी दोनों आएंगे. तो 65 जो है इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए. सेमिलुनर वॉल्व की क्लोजिंग के दौरान जो डब साउंड है वो प्रोड्यूस होती है. तो नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर्स इन. कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में होता है, लिम्फोसाइट, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी के ल्यूकोसाइड में प्रेजेंट, ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट होता है. तो ये प्रेजेंट होता है आरबीसी में, ठीक है. कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है. 66 की ऑप्शन सी आनी है. 67 क्वेश्चन है, वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ. ब्लड कैपिलरी जो होती है, ठीक है, वो उसकी वॉल किससे बनती है, हीमोसाइट्स, पैरिटल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल से बनती है. तो इसकी वॉल बनती है एंडोथीलियल सेल से. तो ऑप्शन आनी है 67 की ऑप्शन सी. फिर है स्प्लेंटिक आर्टरी अराइज फ्रॉम. स्प्लेंटिक यानी कि स्प्लीन वाली आर्टरी, तो ये कहाँ से अराइज होती है, मिजेंट्रिक आर्टरी से, एंटीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से, सीलियक आर्टरी से यानी कि सीलियक आर्टरी जो है, ठीक है, पोस्टीरियर मेजेंट्रिक या इंटेस्टाइनल आर्टरी से. तो जो स्प्लेंटिक आर्टरी होती है ये अराइज होती है सिलिक आर्टरी से, ठीक है, स्प्लीन वाली से. तो आगे है आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट. जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं सारी, किसको छोड़ के, पल्मोनरी, कार्डियक, हिपैटिक के सिस्टेमिक. तो पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के. पल्मोनरी आर्टरी पूरी बॉडी की ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक लेके जाने के लिए. फिर है रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड. कि अगर जो अभी अभी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है उसमें से कैल्शियम रिमूव कर दो तो क्या होगा, क्लोटिंग डिले हो जाएगी, लेट होगी, क्लोटिंग प्रिवेंट ही हो जाएगी, इमीडिएट क्लोटिंग हो जाएगी कि हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन से बच जाएगा. तो ये क्लोट नहीं हो पाएगा, फिर कैल्शियम रिमूव हो गया तो ब्लड क्लोट नहीं कर पाएगा, तो प्रिवेंट द क्लोटिंग. तो ऑप्शन 70th की आनी है ऑप्शन बी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन एनगल्फ्स
द पैथोजन रैपिडली, कौन से ऐसे हैं जो पैथोजन को जर्म को जल्दी एनगल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, कौन से WBCs के सेल, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेजोफिल्स के न्यूट्रोफिल्स हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये पैथोजन को जल्दी एनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी। 72 क्वेश्चन है, ट्राइकस्पिड वॉल्व आर फाउंड बिटवीन, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सिनस, वेनस और राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल में, या वेंट्रिकल और आयोटा में पाया जाता है। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो हार्ट के, जैसे ये मान लो हार्ट है, ठीक है, तो इधर वाले एरिया में पाया जाता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगी इसकी 72 की, ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है, RBC डू नॉट अकर इन, RBC किस में नहीं होते, फ्रॉग में, काऊ में, कीम के, कॉकरोच में। तो RBC जो है वो कॉकरोच में नहीं होते हैं, उसमें हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। RBC जो है इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना चाहिए, तो ये हीमोलिम्फ होता है कॉकरोच में, ब्लड नहीं होता, RBC नहीं होते हैं, ठीक है। तो 73rd की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, कि जो हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, RBC जो हैं उसमें हीमोग्लोबिन जो है पार्ट वो अगर ब्रेक होता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, बिलिरुबिन, आयरन, बिलिवर्डिन और कैल्शियम। तो ये बनाता है बिलिरुबिन बनाता है। तो 74 की ऑप्शन ए आनी है, बिलिरुबिन प्रोडक्शन होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द इंक्रीज इन द सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये अभी एक्सक्रीशन जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ना नेफ्रॉन का पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट से पहले वाला, ठीक है। तो कहते हैं DCT में जो सोडियम एब्जॉर्प्शन है वो किस चीज़ की वजह से बढ़ जाती है, एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ने से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल बढ़ने से, एल्डोस्टेरोन लेवल कम होने से, या ADH की कम होने से। तो ये एल्डोस्टेरोन लेवल अगर बढ़ जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में तो सोडियम एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। तो 75 की ऑप्शन ही आ गई। फिर है 76 क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड वाटर, के जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे आयंस वगैरह हैं और वाटर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो है वो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में रीअब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है, ये वाली असेंडिंग लूप में, DCT पार्ट में जिसके बाद में आएगा, PC पार्ट में, PCT में जो इसके पहले है, या डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में। सबसे ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो ये होती है PCT पार्ट में, PCT पार्ट में एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बाद PCT पार्ट है तो उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। यूरिकोटैलिक मोड ऑफ पासिंग ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, के जो नाइट्रोजन वेस्ट यूरिकोटैलिक मोड यानी कि यूरिक एसिड फॉर्म में बनता है जो नाइट्रोजन वेस्ट, वो किस में पाया जाता है, बर्ड्स, एनिलिड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एम्फीबियन के रेप्टाइल और बर्ड्स में पाया जाता है। तो ये जो है मोड यूरिकोटैलिक कौन होते हैं, रेप्टाइल और बर्ड्स जो होते हैं ये यूरिकोटैलिक होते हैं, वेस्ट के तौर पे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। फिर प्रिंसिपल नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, कि जो नाइट्रोजन वेस्ट ह्यूमन में एक्सक्रीट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, सॉरी, एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो कहते कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं लिवर में जो हैं वो ये बनते हैं, बट किडनी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। फिर है यूरिक एसिड इज अ चीफ नाइट्रोजन कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, कि कौन से ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म है नीचे में से बताए में से जिसमें कि जो यूरिक एसिड है वो चीफ ज़्यादातर नाइट्रोजन वेस्ट के तौर पे यूरिक एसिड बनता है। तो मैन में, अर्थवर्म में, कॉकरोच में, कि फ्रॉग में बनता है, तो ये बनता है कॉकरोच में, ठीक है। जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। 80th क्वेश्चन है, वोमेंस ग्लैंड आर फाउंड इन, वोमेंस ग्लैंड बोला गया है, वोमेंस ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अकेला, के एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में पाया जाता है। तो वोमेन ग्लैंड जो होता है ये पाया जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अर्थवर्म्स आर, अर्थवर्म क्या है, अर्थवर्म क्या है, यूरिकोटैलिक है जब ये इसमें ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, यूरिकोटैलिक है जब ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, यूरिकोटैलिक है जब वाटर की कमी है, अमोनोटैलिक है जब वाटर जो है वो काफ़ी अवेलेबल होता है इसको। तो अर्थवर्म क्या है इसमें बताना है हमें। तो अर्थवर्म अमोनोटैलिक है जब प्लैनिटी ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल होता है, तो भी ये अमोनोटैलिक है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है वेस्ट के तौर पे। फिर है एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय, एंजियोटेंसिन जो प्रोटीन है ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है और किसके थ्रू सिक्रीट होता है,
मैक्यूलर डेंस सेल, एंडोथीलियल सेल्स, लिवर सेल, जेजी सेल्स। तो एंजियोटेंसिन किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? ये होता है लिवर सेल्स के थ्रू है। अ पर्सन इज अंडरगोइंग अ प्रोलॉन्ग फास्टिंग, एक पर्सन जो है वो काफ़ी लंबे समय से खाना नहीं खा रहा है, फास्ट पे है, तो हिज यूरिन विल फाउंड द टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ, उसके यूरिन में क्या एबनॉर्मल क्वांटिटी में पाया जाएगा? फैट, कीटोन, अमीनो एसिड के ग्लूकोज, तो पाया जाएगा कीटोन। ठीक है, क्योंकि जब फूड नहीं यूज़ किया जाता, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, पर उसकी कमी में जो फैट होती है, ठीक है, वो इमल्सीफाई होती है, ब्रेक होती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो उस टाइम पे फैट की ऑक्सीडेशन की वजह से कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। तो जो फास्ट मतलब जो खाना नहीं खा रहा है पर्सन, तो उसमें ग्लूकोज की कमी में फैट ने ब्रेक होकर अगर एनर्जी दी है तो फिर कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, वो यूरिन में चली जाती हैं। ठीक है, तो 83rd की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल जिसको यूरिया साइकिल बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से ब्लड में कौन सा वेस्ट जो है वो ब्लड से रिमूव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अमोनिया यूरिया की यूरिया और सॉलिड सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। तो जो ऑर्निथिन साइकिल होता है, यूरिया साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है ये रिमूव होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। ठीक है, 85th क्वेश्चन है, यूरिकोटैलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटैलिज्म यानी कि यूरिक एसिड प्रोडक्शन वेस्ट के तौर पे किसमें होती है? मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट के फ्रॉग और टॉड में होती है। तो जो यूरिकोटैलिज्म की प्रोसेस है, ठीक है, ये होती है बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स के अंदर। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86th क्वेश्चन, इफ द लूप ऑफ एनलेवर एब्सेंट फ्रॉम द मैमल्स नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज टू बी एक्सपेक्टेड। मान लो कि लूप ऑफ एनले है नहीं, एब्सेंट है नेफ्रॉन में से। लूप ऑफ एनले ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इस तरह से पीसीटी पार्ट बन गया, यहाँ से लूप ऑफ एनले, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट बनते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इसमें से अगर जो ये लूप ऑफ एनले है ये वाटर को ज़्यादातर ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो कहते हैं अगर ये ना हो तो क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड है? यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी, कि हार्डली कोई चेंज आएगा यूरिन में। तो अगर लूप ऑफ हैनले नहीं है तो वाटर ईजी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो एक्सक्रीट होता रहेगा, तो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा यूरिन। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87th क्वेश्चन, इफ द प्रोटोजोआ लाइक द पैरामीशियम और अमीबा एंड ऑर्गेनेल इज फाउंड फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन विच इज, के अमीबा, जैसे अमीबा और प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ हैं, अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ हैं, तो कहते इनमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सी जो है वो ऑर्गेनली पाई जाती है, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है इनमें? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कौन सा पार्ट इसमें जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन करने में काम करता है? तो ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। फिर है 88th क्वेश्चन है, इन हाइड्रा, हाइड्रा में वेस्ट मटेरियल जो है फूड डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल और नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो कहाँ से रिमूव होते हैं हाइड्रा में से? माउथ के थ्रू, जो डाइजेशन फूड, डाइजेस्टेड फूड में वेस्ट मटेरियल है वो माउथ के थ्रू रिमूव होता है। बॉडी वॉल और बॉडी वॉल, माउथ और बॉडी वॉल, और माउथ और टेंटिकल्स, तो माउथ और बॉडी वॉल आएगा, इसका ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवॉर्म मेनली कंसर्न विद, जो नेफ्रीडिया है, एंटीरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया जो है ये क्या काम करता है? ये एक्सक्रीशन में काम करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट की एक्सक्रीशन में काम करेगा अर्थवॉर्म में, तो 89 की ऑप्शन डी आ गई। फिर है एबिलिटी ऑफ द वर्टिब्रेट टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन, कि वर्टिब्रेट में जो यूरिन है वो क्या होता है? कंसनट्रेटेड होता है, मतलब यूरिन में वाटर कंटेंट कम होता है। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? लूप ऑफ एनले पे डिपेंड करता है। ये लूप ऑफ एनले जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा ये वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगी, रीएब्जॉर्ब कर पाएगी, जिससे यूरिन कंसनट्रेटेड बन जाएगा। लूप ऑफ एनले की कमी है, छोटी है या है नहीं, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है ना, उसके बेस पे यूरिन कंसनट्रेटेड कितना है वो बनता है। तो एरिया ऑफ वॉमन कैप्सूल, नो। लेंथ ऑफ लूप हैनले, लेंथ ऑफ पीसीटी या कैपिलरी नेटवर्क जो ग्लोमेरुलस बनाती है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, लेंथ ऑफ लूप हैनले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर, एक्वाटिक रेप्टाइल जो है वो अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक इन वाटर और यूरियोटैलिक ओवर लैंड, लैंड पे यूरियोटैलिक है, वाटर में यूरियोटैलिक है, अकेले यूरियोटैलिक है कि अमोनोटैलिक है? क्या है एक्वाटिक रेप्टाइल? वो रेप्टाइल जो पानी में है।
ठीक है। तो वो होते हैं यूरियोटैलिक, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, नॉट यूरिया, सॉरी यूरिक एसिड, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो एक्वाटिक रेप्टाइल क्या है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरियोटैलिक हैं ये। ठीक है, ऑप्शन आएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ द फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म द यूरिन इज कॉल्ड। किडनी अगर प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए और यूरिन ना बन पाए तो उसको क्या बोलेंगे, डीअमाइनेशन, एंट्रोपी, सॉरी एनयूरिया एंड नन ऑफ दिस। तो अगर किडनी यूरिन फॉर्म नहीं कर पाती है उसको बोलते हैं एनयूरिया, ऑप्शन सी। तो हम है ऑप्शन सी, एनयूरिया आएगा। 93rd क्वेश्चन है, सोलेनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन। सोलेनोसाइट वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करते हैं किसमें, एनालिड्स, मोलस्कस, एक्टिनोडर्मिट्स और प्लैटीहेल्मिन्थस में। तो जो सोलेनोसाइट्स हैं ये प्लैटीहेल्मिन्थस में पाए जाते हैं वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, ऑप्शन डी। फिर किडनी ऑफ द एडल्ट फ्रॉग इज, एडल्ट फ्रॉग की किडनी कैसी होती है, प्रोनेफ्रिक होती है, प्रोनेफ्रोज फॉर्म में है, मीजोनेफ्रोन्स फॉर्म में है, मेटानेफ्रोज फॉर्म में है, या नेफ्रोज की फॉर्म में है। तो एडल्ट फ्रॉग की जो किडनी होती है ये मीजोनेफ्रोज की फॉर्म में होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन होता है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, नेफ्रॉन आ जाएगा। फिर है 96 क्वेश्चन, इफ़ किडनी फेल टू रीअब्जॉर्ब वाटर। मान लो कि किडनी वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो कौन टिश्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किडनी वाटर को रीअब्जॉर्ब ना कर पाए तो वाटर तो भी निकलता जाएगा, एक्सक्रीट होता जाएगा, तो टिश्यूज़ में वाटर नहीं रहेगा, टिश्यू में वाटर नहीं रहेगा तो वो श्रिंक कर जाएंगे, है ना, यही होएगा। तो रिमेन अनअफेक्टेड, श्रिंकशिबल, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से, या ऑक्सीजन जो है ब्लड से ज़्यादा लेनी पड़ेगी फिर। तो जब भी किडनी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो टिश्यू श्रिंक और शिविल कर जाते हैं, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, क्योंकि वाटर कंटेंट निकलता जाएगा इसमें से भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गई 96 की। 97 क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज ए नाइट्रोजन वेस्ट इन। यूरिक एसिड किस में नाइट्रोजन वेस्ट के तौर पे पाया जाता है, तो ये होता है बर्ड्स और लेजर्ड में। ठीक है, यूरिक एसिड बर्ड्स लेजर्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट द पार्ट नॉट बिलोंगिंग टू यूनिफेरस टिब्यूल। यूरिनीफेरस टिब्यूल के साथ कौन सा पार्ट बिलोंग नहीं करता है, ग्लोमेरुलस है, लूप ऑफ एनले है, डीसीटी है, कनेक्टिंग टिब्यूल है, कौन सा पार्ट जो है वो यूरिनीफेरस पार्ट के साथ बिलोंग नहीं करता है, तो ये ग्लोमेरुलस आ गया। ठीक है, यूरिनीफेरस से बिलोंग नहीं करता है, ये ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99th क्वेश्चन, ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू। जैसे ये वॉमन कैप्सूल है, यहाँ पे एफरेंट एट्रियोल है, वो आके यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, फिर से इफरेंट एट्रियोल फॉर्म बना देंगे, वो करके यूनाइट करके, तभी कहते हैं जो ग्लूकोज है वो वापस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ से ब्लड में से फिल्ट्रेट होकर यहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलस पार्ट से वॉमन कैप्सूल में। तो किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू होता है ये, तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड मेनली एज। जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो किस फॉर्म में जो है वो एलिमिनेट होते हैं, टेडपोल में यूरिया, एडल्ट फ्रॉग में अमोनिया फॉर्म में, टेडपोल में अमोनिया, एडल्ट फ्रॉग में यूरिया फॉर्म में, टेडपोल और एडल्ट दोनों में यूरिया फॉर्म में, टेडपोल में यूरिया और एडल्ट फ्रॉग में यूरिक एसिड फॉर्म में, किस फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो एलिमिनेट होंगे फ्रॉग और टेडपोल में, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, टेडपोल में अमोनिया फॉर्म में, एडल्ट फ्रॉग में यूरिया फॉर्म में वेस्ट एक्सक्रीट होता है। फिर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल जो है किडनी के टिब्यूल्स, उसमें कम्प्लीटली क्या चीज़ रीअब्सॉर्ब हो जाएगी नॉर्मल कंडीशन में, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट की ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आराम से हो जाती है, ऑप्शन डी। पीसीटी और डीसीटी टिब्यूल किस चीज़ के पार्ट हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल, नेफ्रॉन, ओविडक्ट के वॉस स्टेफन्स के पार्ट हैं ये, तो ये पार्ट हैं नेफ्रॉन के पार्ट हैं। नेफ्रॉन में हम वॉमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले और कलेक्टिंग डक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गई। फिर अब ब्रश बॉर्डर इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ, ब्रश बॉर्डर किसकी करैक्टरिस्टिक है, नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी के सारे के सारे की, तो ये है पीसीटी की ब्रश बॉर्डर करैक्टरिस्टिक। देन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकरिंग, कि जो यूजफुल सब्सटेंस जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, लूप ऑफ एनले में, पीसीटी में कि डीसीटी में होता है, तो ये पीसीटी में होता है, पहले भी क्वेश्चन आया है ना, पीसीटी में ये होता है रीअब्जॉर्ब। देन है कि एच जोन, ये आगे हमारा आ गया है जो लोकोमोशन वाला है वो चैप्टर है, तो एच जोन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, एच जोन जो है स्केलेटल मसल फाइबर में किसकी वजह से आती है, वो आती है सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट और जो ये मायोसिन फिलामेंट, इनके बीच में अगर गैप हो
ठीक है। वैसे तो जो एक्टिन है वो मायोसिन को क्या करती है, ओवरलैप करती है इस तरह से, पर अगर इनमें गैप हो तो इस गैप में क्या है, इस गैप जो ए बैंड में ये गैप है उसको हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, ऑप्शन आनी है इसकी ऑप्शन सी। ठीक है, जोलॉजी के जो 50 क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द लोकोमोशन ऑफ ह्यूमन की लोकोमोशन को लेके, मूवमेंट को लेके। ठीक है, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। यूरिक एसिड और क्रिस्टल जो है वो जॉइंट्स में जमा होते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं। या वर्टिब्रल कॉलम में 10 ही जो है वो ये थोरेसिक वर्टिब्रिया होते हैं, गलत 12 होते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रिया आर फाइब्रस जॉइंट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है कि यूरिक एसिड अगर क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जॉइंट्स में तो ये एरेथ्राइटिस, गाउट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है आगे। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। एल्बो जॉइंट किसकी एग्जांपल है, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, जैसे डोर का हिंज जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है ना। तो वैसे ही ये जो एल्बो है उसकी एग्जाम्पल आएगी हिंज जॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन आएगी 107 की ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीएस एक्टिविटी, कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है स्केलेटल मसल में जिसमें एटीपीएस एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। मार्सिन, एक्टिन और एक्टिनिन, ट्रोपोनिन है या ट्रोपोमायोसिन है। तो कौन सा है, ये है मायोसिन, तो ऑप्शन ए आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोमायोसिन प्रोसेस इज करेक्टरिस्टिकली फाउंड इन। एक्रोमायोसिन जो प्रोसेस है ये किस में पाई जाती है, मैमल के पैल्विक गिडल में, मैमल के पेक्टोरल गिडल में, मतलब कंधे वाले पार्ट में। ठीक है, गिडल में, स्कल, फ्रॉग के स्कल में, या स्पर्म, मैमल के स्पर्म में पाई जाती है। तो एक्रोमायोसिन जो है ये करेक्टरिस्टिक जो है ये पाई जाती है मैमल के पेक्टोरल गिडल वाले पार्ट में। पेक्टोरल गिडल होता है कंधे वाला जो गिडल पार्ट है, जो कमर वाला गिडल पार्ट होता है दैट इज पैल्विक गिडल, तो ये पेक्टोरल गिडल में है, ऑप्शन बी। फिर है, एटीपीएस एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द मसल कंट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। ये कहाँ पे, ये जो मसल कंट्रैक्शन के लिए एटीपीएस एंजाइम है ये कहाँ पे लोकेट होता है, कहाँ पे पाया जाता है। एक्टिनिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन, एक्टिन। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, मायोसिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है। एच जोन की लेंथ कम हो जाती है, ए बैंड जो है वो उसकी लेंथ कांस्टेंट ही रहती है, आई जोन जो है ये बढ़ जाता है, या दो जेड लाइंस जो होती हैं उनकी लेंथ बढ़ जाने से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मसल कंट्रैक्शन के टाइम ए बैंड जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन बी। फिर है 112th क्वेश्चन, व्हाट आर सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, एच लाइन के बीच का पार्ट, ए लाइन के बीच का पार्ट, आई बैंड के बीच का पार्ट, के जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम कहते हैं। तो ये है, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर बोलते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्कल बोन। स्कल बोन कौन सी है, एटलस है, कोरेकॉइड है, एरिटेनॉइड है, टेरियोगॉइड है। स्कल बोन कौन सी है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्वाइंट फाउंड बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब्स ऑफ अ ह्यूमन इज। ये स्टर्नम है, ठीक है, ये रिब्स हैं, ऐसे रिब्स होती हैं। तो कहते हैं इनमें कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, एंगुलर ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है इनमें। तो इसमें पाया जाता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट पाया जाता है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन इज मेड अप ऑफ। टेंडन किससे बनते हैं, एडिपोज टिश्यू से, वाइट फाइब्रस टिश्यू की मॉडिफिकेशन से, एरियोलर टिश्यू से, या जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं येलो वाले उनसे बनता है। तो जो टेंडन होते हैं ये बनते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू, जो मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं उनसे बनते हैं। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ अ मसल। मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, एंड एक्टिन और ट्यूबुलिन है। तो कौन सा होता है, ये है मायोसिन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल कौन है, मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इज मायोसिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयन इज एसेंशियल फॉर द मसल कंट्रैक्शन। मसल के कंट्रैक्शन के लिए आयन कौन सा बहुत जरूरी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के क्लोरीन,
कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मसल कंट्रैक्शन के लिए, ऑप्शन सी। फिर है पेक्टोरल गिडल का पार्ट कौन सा होता है, पेक्टोरल गिडल जो ये इस तरह से मान लो, ठीक है, रफ सा ही बना रही हूँ, ठीक है, तो ये कंधे वाला पार्ट होता है, यहाँ से ह्यूमरस बोन आती है इधर, ठीक है, यहाँ पे वो पेक्टोरल गिडल होता है। तो कहते हैं कौन सा पार्ट है, पेक्टोरल गिडल का पार्ट कौन सा है, ग्लेनॉइड कैविटी, स्टर्नम, इलियम के एसिटेबुलम, तो इलियम एस्टेबुलम स्टर्नम तो नहीं है, ग्लेनॉइड कैविटी है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, पेक्टोरल गिडल की ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है, ग्लेनॉइड कैविटी पेक्टोरल गिडल का पार्ट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लॉन्ग बोन्स पोजेस कार्टिलेज, कैल्सीफाइड है, फाइब्रस, इलास्टिक के हेलाइन, कौन से होते हैं, तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, हेलाइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरकोस्टल मसल अकरिंग, इंटरकोस्टल मसल कहाँ पे होती हैं, एब्डोमेन में, थाई में, रिब्स में, के डायफ्राम में, कहाँ पे पाई जाती है इंटरकोस्टल मसल, हम लंग्स में पढ़ते हैं, लंग्स के लिए पढ़ते हैं, मतलब रिब्स के साथ जो अटैच होती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, 120 के ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलेशन ऑफ द मसल फाइबर बाय द मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, के मसल फाइबर जो हैं उनकी स्टिमुलेशन नर्व न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे होती है, किस पार्ट में मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल फाइबर जो है वो स्टिमुलेट होती है, मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ट्रांसवर्स टिब्यूल पे, मायोफिब्रिल पे, या सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो ये होती है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे, ऑप्शन ए, जहाँ से न्यूरॉन मसल्स के साथ ज्वाइन करते हैं वो जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। नेक्स्ट है पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन कंटेन्ड इन द रॉड टाइप ऑफ द फोटोरिसेप्टर सेल्स, द ह्यूमन आई इज द डेरिवेटिव ऑफ, के आई में जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं रॉड सेल्स, ठीक है, उनमें रोडोप्सिन पाया जाता है, रेड पिगमेंट, रेड पर्पलिश पिगमेंट, ठीक है, तो किस चीज़ का डेरिवेटिव है, विजुअल साइकिल के लिए है, तो विजुअल साइकिल के लिए विटामिन में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सी, डी, ए और बी, तो ऑब्वियसली विटामिन ए है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब, कि जो हाइपोथैलेमस में अगर इंजरी हो जाए तो किस चीज़ को ज़्यादातर अफेक्ट करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन उसको अफेक्ट करती है, लोकोमोशन को अफेक्ट करती है कोऑर्डिनेशन के टाइम पे, या एग्जीक्यूटिव फंक्शन जैसे कि डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है, या बॉडी टेम्परेचर को जो है उसकी रेगुलेशन को अफेक्ट करती है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का जो पार्ट है अगर वहाँ पे लोकलाइज्ड इंजरी हो जाए तो वो बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन को अफेक्ट करती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तो ये नहीं प्रॉपर हो पाएगा, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड द अर्ज ऑफ ईटिंग आर कंटेन्ड इन, कि जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले नर्व सेंटर हैं और ईटिंग अर्ज के खाना हमें भूख लगे तो हमें पता चले कि हाँ कि हमें खाना अभी खाना है, ठीक है, ईटिंग की अर्ज महसूस हो, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, कौन से नर्व सेंटर, हाइपोथैलेमस, पॉन्स, सेरिब्रम और सेरिब्लम एंड थैलेमस, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, कभी भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना हो तो कभी भी ये रिजेक्शन नहीं होती इसमें, क्यों, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट कॉर्निया पार्ट में तो ब्लड सप्लाई होती नहीं है ना, तो इट्स सेल आर लीस्ट पेनिट्रेबल बाय बैक्टीरिया, या ब्लड सप्लाई नहीं होती है, या यूनिक्लियोटिड सेल से बनते हैं, ये नॉन लिविंग लेयर है ये, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ब्लड सप्लाई नहीं होती इसलिए रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। फिर है वोमन ग्लैंड आर लोकेटेड इन द, वोमन ग्लैंड पाए कहाँ पे जाते हैं, हमारे नोज़ की ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं ये, ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, नोज़ के जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है वहाँ पे, ये ग्लैंड है, वॉमन्स कैप्सूल की बात नहीं कर रहे हम, वॉमन ग्लैंड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश नर्व सेल फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ सेल, बाकी सेल से जो कौन सा पेयर ऑफ सेल हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं नर्व सेल के कौन से पार्ट बाकी सेल से इनको अलग करते हैं, पेरिकैरियन डेंड्राइट, वैक्यूल फाइबर, फ्लैजेलम मेडुलरी शीथ और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो इसमें पेरिकैरियन और डेंड्राइड होते हैं ये न्यूरॉन्स में होते हैं, इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, तो इसमें ये डेंड्राइड वगैरह जो हैं, पेरिकैरियन, साइटोन जिसको बोलते हैं, है ना, तो ये सभी में नहीं होता, इसी में होता है नर्व सेल में, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजरी इन द वेगस नर्व इन ह्यूमन इज़ नॉट लाइकली अफेक्ट, अगर वेगस नर्व में कोई इंजरी हो जाती है तो उससे क्या चीज़ अफेक्ट नहीं होती, टंग मूवमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मूवमेंट, पैंक्रियाटिक, कार्डियक मूवमेंट, तो
तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, पैंक्रियाटिक और कार्डियक मूवमेंट अफेक्ट होती हैं अगर वेगस नर्व में इंजरी हो जाए। तो किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, टंग मूवमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, नॉट लाइकली अफेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए है। फिर है इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन, अगर न्यूरल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट पे है, ठीक है, जो पोलराइजेशन स्टेट में है, तो फ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड ड्राइव, क्या ड्राइव होएगा फिर, तो पोटेशियम इनटू सेल, पोटेशियम एंड सोडियम आउट ऑफ सेल, सोडियम सेल के अंदर आएगा कि सोडियम बाहर जाएगा, यहाँ पे सोडियम पंप काम करता है ना, तो उसमें कहते हैं उस दौरान न्यूरल मेम्ब्रेन अगर उसमें डिफ्यूजन हो रही है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के दौरान, तो क्या होगा, सोडियम आयन सेल के अंदर चले जाएंगे, सोडियम सेल अंदर चले जाएंगे सेल के, ठीक है, इस तरह से होते हैं ना, पॉजिटिव देन नेगेटिव होता है इधर, ठीक है, ऐसे होते हैं नॉर्मल स्टेट में, तो ये सोडियम आयन अंदर चले जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है what used to be described as a nasal granules in the nerve cell are now identified as ए, राइबोसोम आएगा, ठीक है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज नॉट, ब्रेन एब्सेंट है, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें नर्व सेल तो होते हैं पर ब्रेन नहीं है, स्पॉन्जस, अर्थवॉर्म, कॉकरोच के हाइड्रा, हाइड्रा में ब्रेन नहीं होता, नर्व सेल्स होते हैं। फिर है विच क्रेनियल नर्व हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, किस क्रेनियल नर्व में, क्रेनियल नर्व होती है ना हमारी, तो उसमें कहते हैं किस में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, फेशियल नर्व में, ट्रिगेमिनल में, वेग नर्व में, या वेगस नर्व के अलावा नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं ऑप्शन आएगी। क्या ऑप्शन है इसकी, करेक्ट ऑप्शन है वेगस नर्व में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो मेन यूनिट है वो कौन है, नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस टिश्यू के लिए क्या है, न्यूरॉन ही होता है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन विसरल ऑर्गन्स आर इंटरवेटेड बाय, विसरल ऑर्गन ह्यूमन में जो होते हैं वो किसके थ्रू फंक्शन करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, दोनों में ही, या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में काम करते हैं बट कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये अनकॉन्शियसली फंक्शन करते हैं, होते तो दोनों में है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेशन तो चलो लंग्स के थ्रू, एल्वेलाई के थ्रू होती है, बट इसका ब्रेन में सेंटर कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर सेरिब्रम में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में, हाइपोथैलेमस में, या सेरिब्रम पार्ट में होता है, तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर मेन होता है ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। रेटिना किस चीज़, रेटिना जो है वो किस प्लेस पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, रेटिना इज़ मोस्ट सेंसिटिव एट, कहाँ पे, ऑप्टिक डिस्क, पेरिफेरी, मैक्यूला ल्यूटिया, या फोबिया सेंट्रलिस, फोबिया सेंट्रलिस, क्योंकि ये लाइट में देखने के काम आता है, इसको विजन एरिया बोला जाता है, ठीक है, तो येलो स्पॉट है ना, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवान पेवोव जो साइंटिस्ट है, ठीक है, परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था इसने, सिंपल रिफ्लेक्स पे, ठीक है, नर्वस सिस्टम में, कंडीशन रिफ्लेक्सेस पे, कार्डियक रिफ्लेक्सेस पे, के ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, तो किस पे एक्सपेरिमेंट किया था इसने किया था कंडीशनड रिफ्लेक्सेस पे, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वन फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज, पैरासिम्पैथेटिक दो होते हैं ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे आई जो है वो आई की प्यूपिल डायलेट करती है सिंपैथेटिक में, तो पैरासिम्पैथेटिक में वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, है ना, अगर हार्ट बीट बढ़ती है सिंपैथेटिक में तो हार्ट बीट कम हो जाएगी पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है, इस तरह से। तो पैरासिम्पैथेटिक का क्या फंक्शन है, हेयर मसल की कंट्रैक्शन, स्वेट ग्लैंड की स्टिमुलेशन है, हार्ट बीट एसिलेट करना बढ़ना है, या प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन है, तो आई प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन है, सिकुड़ जाना, तो ऑप्शन डी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकोरेक्ट मैच, कौन सी सही नहीं है वो बतानी है, ग्लूकागोन बीटा सेल के थ्रू सिक्रेट होते हैं, सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल के थ्रू, कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन के थ्रू, इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस डिसीज कॉज करती है, जो इनकोरेक्टली मैच है ये यहाँ पे इनकोरेक्ट मैच ये है कि ग्लूकागोन बीटा सेल के थ्रू सिक्रीट नहीं होता, बीटा सेल तो इंसुलिन के थ्रू बीटा सेल से तो इंसुलिन सिक्रीट होता है ना, तो ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है, सोर्स वाला जो है ये सही नहीं है, बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन सिक्रीट होती है, ग्लूकागोन नहीं, तो ये इनकोरेक्ट आ रही है हमारे पास, ठीक है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, बिल्कुल ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन सिक्रीट करता है, बिल्कुल, सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सोर्स से सिक्रीट होते हैं, बिल्कुल। फिर है टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द फूड विच इंटरफियर, ये अभी वो है
हार्मोन वाले चैप्टर है, ठीक है। तो टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन द फूड विच इंटरफेयर विद द थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, कि अगर फूड में कुछ ऐसे टॉक्सिक एजेंट हैं जो थायरॉयड ग्लैंड से थायरॉक्सिन सिक्रीशन को अफेक्ट कर रही हैं, तो उसकी थायरॉक्सिन की कमी में फिर क्या हो जाएगा, सिंपल गॉइटर, क्राइटेनिज्म, सिंपल गॉइटर, टॉक्सिक गॉइटर और थायरोटॉक्सिकोसिस, तो सिंपल गॉइटर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूडेड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे ही काम करता है, कौन से ऑर्गन जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं, पैराथायरॉयड एड्रिनल, पैंक्रियास थायरॉयड, थाइमस टेस्टिस या एड्रिनल और ओवरी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ ये वाले हैं, पैराथायरॉयड और एड्रिनल ग्लैंड जो हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे ही अकेले काम करते हैं, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल, जो ह्यूमन एडल्ट फीमेल होती है उनमें ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को बढ़ाता है, नहीं प्रोलैक्टिन करता है वो तो, ठीक है। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सिक्रीट वैसोप्रेसिन, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो वैसोप्रेसिन को सिक्रीट करना शुरू कर दे, या कॉज अ स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, तो ये पार्चुरेशन के टाइम पे कंट्रैक्शन करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, पार्चुरेशन मतलब बेबी बर्थ के टाइम पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो आगे जो फीटस है वो पुश हो पाए आगे की तरफ, सर्विक्स पार्ट की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन यानी कि ओवम रिलीज होने के बाद कौन सा पार्ट जो है ओवरी का वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है, ग्राफियन फॉलिकल, स्टोमा, जर्मिनल एपिथेलियम के विटलिन मेम्ब्रेन, तो ग्राफियन फॉलिकल होती है क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है उनमें से ओवम रिलीज होने के बाद बाकी का बचा हिस्सा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन करता है आगे। फिर है विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्या हार्मोन अगर विड्रॉ किया जाए तो मेंस्ट्रुएशन साथ में ही स्टार्ट हो जाएगी, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच और आरएच है, एलएच आना है वैसे, तो प्रोजेस्टेरोन है, तो आएगा ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन, कि अगर प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, तो अगर ये वैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन भी रखता है, ठीक है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। फिर है विच हार्मोन कॉज द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस, कौन सा हार्मोन जो है ये ब्लड वेजल्स को डायलेट करता है, ऑक्सीजन की जो यूज़ है उसको बढ़ा देता है और ग्लूकोजेनेसिस करता है, ठीक है। तो ACTH है, इंसुलिन है, एड्रेनालिन है या ग्लूकागोन है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी एड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन जो है एक्साइटमेंट हार्मोन होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोलते हैं, इससे ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ब्लड वेजल्स डायलेट होने की वजह से, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सटोली सेल्स जो हैं दैट आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, कौन से पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से जो सटोली सेल्स होती है जो कि जो स्पर्म्स हैं उनको नरिश करते हैं, है ना, तो कहते हैं कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन होता है जो इनको रेगुलेट करता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनको जो है वो रेगुलेट करता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा के थ्रू कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है कि प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड की प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलपमेंट करता है, तो ये प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, एक्रोमीगेली इज कॉज्ड बाय, एक्रोमीगेली किसकी वजह से होती है, पहले एक्रोमीगेली होती क्या है, एक्रोमीगेली में होता है कि जैसे वैसे ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल सिक्रीशन होती है उसकी, ठीक है, तो हाइट बढ़ती है, पर एडल्ट में जो एडल्ट्स होते हैं उनमें अचानक से जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सीक्रेशन बढ़ जाए तो फेशियल बोन्स वगैरह जो है ये डेवलप कर जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमीगेली। तो एक्रोमीगेली जो है दैट इज एक्सेस ऑफ द STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, एक्सेस ऑफ एड्रेनालिन, किसकी वजह से, तो एक्रोमीगेली होती है STH हार्मोन जो है सोमेटोट्रोपिक जो हार्मोन है उसकी
ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से होती है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। फिर है मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एफएसएच, एलएच। एफएसएच है, एलएच और एस्ट्रोजन है कि प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ये काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन मिलके ये फंक्शन करते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनालिन डायरेक्टली अफेक्ट। एड्रेनालिन हार्मोन डायरेक्टली किस चीज़ को अफेक्ट करता है? ऐसे नोड को, लिवर के जो इसलेट ऑफ लैंगरन के बीटा सेल्स होते हैं इंसुलिन बढ़ाने के लिए जो, तो स्पाइनल कोड में डोर्सल रूट को या स्टमक के एपिथेलियल सेल को सीधा अफेक्ट करता है। तो एड्रेनल जो है वो सीधा ऐसे नोड को अफेक्ट करता है, सीनियो आर्टरियल नोड को अफेक्ट करता है, जिससे हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेरॉइड इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा स्टेरॉइड यूज होता है? कॉर्टिजोल है, कोलेस्ट्रोल है, टेस्टोस्टेरोन है कि प्रोजेस्टेरोन है? तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कोलेस्ट्रोल है ये स्टेरॉइड के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बनाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच जिसको बोलते हैं, ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पार्ट्स इंटरमीडिएटा ऑफ पिट्यूटरी या पैराथायरॉयड ग्लैंड से? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। जो इंटरमीडिएट लोब होती है पिट्यूटरी का, इंटरमीडिएट पार्ट होता है, इंटरमीडिएट लोब होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच की, तो उसमें जो है ये मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये सिक्रीट होता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय। कि प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन जो है कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू वो किसकी हेल्प से होती है? थायरॉक्सिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एमएसएच और टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से? तो ये होती है एलएच की हेल्प से। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन किस में प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल में, एडिनल कॉर्टेक्स पार्ट में, एडिनो हाइपोफिसिस ऑफ पिट्यूटरी और थायराइड के पोस्टीरियर पार्ट में। कहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन? तो ये प्रोड्यूस होते हैं एडिनो हाइपोफिसिस ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, तो पिट्यूटरी के एडिनो हाइपोफिसिस पार्ट में, ऑप्शन सी। फिर है अकरेंस ऑफ द लीडिंग सेल्स एंड देयर सिक्रीशन इज। लीडिंग सेल्स कहाँ पे होते हैं? क्या सिक्रिएट करते हैं? लीडिंग सेल्स जो हैं ये टेस्टिस में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद हार्मोन्स थायरॉक्सिन, हार्मोन थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन और पिगमेंट मेलानिन ये किसके थ्रू बनते हैं? ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन, टायरोसिन के प्रोलीन कौन से अमीनो एसिड से बनते हैं? थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन और मेलानिन। तो ये बनते हैं टायरोसिन से बनते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटीन एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। निकोटीन स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है क्योंकि ये किस के अफेक्ट को मिमिक करता है? किसके अफेक्ट के जैसा इसका अफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये स्टिमुलेंट है निकोटीन? थायरॉक्सिन, एसिटाइलकोलाइन, टेस्टोस्टेरोन के डोपामिन? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, जो एसिटाइल कोलाइन होता है उसका और इसका जो रिसिप्टर है ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसीलिए जैसे एसिटाइल कोलाइन स्टिमुलेंट का काम करता है ये भी स्टिमुलेंट का काम करता है। तो ऑप्शन बी। फिर है विच हार्मोन पोजेस एंटी इंसुलिन अफेक्ट। एंटी इंसुलिन अफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन के कम होने का के लिए जो अफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो कौन से हार्मोन से होता है? कॉर्टिजोल का, कैल्सिटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है कि एल्डोस्टेरोन है? तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। कॉर्टिजोल जो है वो एंटी इंसुलिन अफेक्ट प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारे इस वीडियो में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और बाकी की इसका PDF आपको हमारे चैनल की जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल सकता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF ले सकते हो। और बाकी के प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह के MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।